वेलकम साथियों, योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरू से समझने वाले हैं, इसके बेसिक पार्ट्स को समझेंगे। एमएस एक्सेल क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाना है। तो चलिए इस पूरे ट्यूटोरियल को जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं दिलीप कुमार योर हेल्प एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूँ और आप सभी के साथ इस सहयोग से आपके लिए इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है, एमएस एक्सेल है क्या। एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया ऑफिस सूट का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम से तात्पर्य है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक बड़ी सी स्प्रेडशीट हो। स्प्रेड मतलब फैली हुई, शीट यानी चादर। तो एक ऐसी शीट हो जिसमें आप डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा को टेबुलर फॉर्म में यानी कि कॉलम और रो के रूप में डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के लिए प्रोग्राम में आप डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित कर सकते हैं। इसको 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में एक्सेल का बहुत ही महत्व है। 2024 का लगभग 53% व्यवसाय एमएस एक्सेल के उपयोग से होता है। अगर आपको कहीं पे जॉब करनी है तो डेटा पे काम होता है, चाहे आप सेल का काम करें, चाहे परचेजिंग का काम करें, चाहे किसी कंपनी में एम्प्लॉय मैनेजमेंट का काम करें या किसी भी तरह का कार्य आपको करना होगा तो एक्सेल एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर कंपनीज के होते हैं जिन पे आपको बेसिक जानकारी एमएस एक्सेल की होनी चाहिए। अगर आपने एमएस एक्सेल सीख रखा है तो आपको कहीं भी जॉब करने में आसानी होगी। एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से जो बच्चे समझना चाहते हैं, जिन्होंने अब तक एमएस एक्सेल को नहीं जाना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एमएस एक्सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रीन में फाइल, होम, इनसाइड, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ये सारे के सारे रिबन्स होते हैं यानी मीनू होते हैं। मीनू को बोले तो सूची होता है जिसमें आप इनसे संबंधित टूल्स या ऑप्शंस देख पाते हैं। जैसे होम में आपको जनरल ऑप्शंस मिलेंगे जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, स्टाइल फॉर्मेटिंग, सेल्स फॉर्मेटिंग और एडिटिंग संबंधी टूल्स को शामिल करता है। तो होम रिबन में आपके बेसिक टूल्स होते हैं जो आपको रेगुलर नीड होते हैं यानी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। दूसरी तरफ इंसर्ट टैब होता है जिससे आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ से आप विभिन्न प्रकार के शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेज लेआउट पे जा करके आप इसमें पेज से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे पेज को फॉर्मेट करना, पेज के बॉर्डर देना, पेज का मार्जिन सेट करना, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। फार्मूलाज टैब में आपको फार्मूला संबंधी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। फार्मूला रिबन पे किस तरह से आप एडिटिंग करेंगे वो सब मिल जाएगा। डेटा पे काम करने के लिए डेटा टैब्स दिया है। रिव्यू और व्यू का प्रयोग करके आप तरह तरह से इनको चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर सकते हैं एंड विभिन्न टाइप्स के व्यूज। तो एक एक करके सारे रिबन्स को समझेंगे। पहले जान लेते हैं एमएस एक्सेल के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एमएस एक्सेल एक रिबन इंटरफेस प्रेजेंट करता है जिसमें कमांड और टूल तक पहुंचने में आसानी होती है। आप देखेंगे जैसे इंसर्ट टैब यहाँ दिख रहा है, पिवट टेबल का आइकन भी दिख रहा है और नेम भी दिख रहा है। आप आसानी से इस तक पहुंच करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट करना है तो आप भी इसमें मेरे प्लेलिस्ट में डले हुए एक्सेल ट्यूटोरियल से पिवट टेबल क्रिएट करने का वीडियो देख सकते हैं। तो पिवट टेबल पे आपको आसानी होगी सीधा इस एक्शन को लेने में। अगर इलस्ट्रेशन आप जानते हैं कि इलस्ट्रेशन से तात्पर्य है कई विभिन्न तरह के शेप्स, इमेजेस को क्रिएट करना, तो आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कमांड और टूल तक पहुंचने में आसान होता है रिबन इंटरफेस। क्या अगर विश्लेषण यानी इफ एल्स एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें परिदृश्य प्रबंधक कर पाएंगे। अगर आपने कोई
अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आप फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑटो फिल्टर कर सकते हैं, स्लाइसर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, डेटा तालिकाएं बना सकते हैं, यानी कि कई तरह की डेटा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें नया फीचर पिवट टेबल्स का यूज़ करके आप कुशलतापूर्वक डेटा को विश्लेषण करने के लिए, उन्हें संश्लेषित करने के लिए, उसके डेटा का सारांश स्पष्ट करने के लिए कई तरह की पिवट टेबल्स तैयार कर सकते हैं। पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट करें, पिवट टेबल्स को कैसे पिवट टेबल का यूज़ करके डैशबोर्ड कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगले क्रम पे आगे बढ़ते हैं। एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उपयोग क्या हैं? तो आप वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट यानी डेटा प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, रिपोर्टिंग का कार्य कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट सेल हो चुके, कितने प्रोडक्ट पे कितनी इनकम हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्म किया, कौन से एम्प्लॉय ने कम परफॉर्मेंस किया, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी नीड है, ये सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए, आप पूर्वानुमान करने के लिए और खर्चों पर नज़र रखने के लिए आप वित्तीय विश्लेषण हेतु MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। अगर आपको बड़े डेटा सेट को संग्रहित और व्यवस्थित करना है तो भी आप डेटा प्रबंधन के लिए MS एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं। रिपोर्टिंग, निर्णय लेने के लिए सारांश और रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप MS एक्सेल का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टूल्स है, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ज़्यादातर व्यवसाय में, कंपनीज में, ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है। इसे सीख लिया आपने तो आसानी से कई तरह की जॉब आपके पास होंगी। MS एक्सेल विंडो के भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें एक रिबन होता है, फॉर्मूला बार होता है, वर्कशीट होता है। रिबन में कई टैब होते हैं जिनमें कमांड और टूल होते हैं। फॉर्मूला बार सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। इसमें जो सेल की बात है तो वर्कशीट कई तरह के सेल्स का ग्रिड होती है जहाँ डेटा को आप पोस्ट कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। वर्कशीट को कई रोज और कॉलम्स में बांटा गया है। सेल, रो और कॉलम को समझते हैं। सेल क्या होती है? तो एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन से सेल का निर्माण होता है और रो सेल के क्षैतिज समूह को रो कहते हैं, जबकि कॉलम जो होता है वो ऊर्ध्वाधर समूह होता है, ABCD के रूप में होता है। यहाँ कुछ बुनियादी फंक्शन और फॉर्मूलाज की बात करें तो कुछ मुख्य फंक्शन है सम, एवरेज, काउंट, इफ। एडवांस फार्मूला के अंतर्गत इफ, VLOOKUP, कॉन्कैटिनेट। एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट करने के लिए आप संख्या, नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट और उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और सेल्फ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हिंदी में पाठ लिखना, ये आप इसमें पाठ लिखने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए हिंदी के, कीबोर्ड लेआउट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग टूल्स होना चाहिए, तो आप उससे हिंदी में लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि MS एक्सेल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अब आपको ले चलते हैं MS एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक नई वर्कबुक ओपन कर ली है। देखिए यहाँ पे रिबन्स नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं, तो मैंने किसी भी एक व्यू रिबन पे क्लिक किया एंड यहाँ से कोलैप्स द रिबन ऑप्शन को अनचेक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे कोलैप्स द रिबन हो रखा है, इसको आपको अनचेक कर देना है तो आपका सारे का सारा रिबन प्रदर्शित होने लगेंगे। यहाँ होम रिबन में आ जाएंगे, इंसर्ट रिबन, ड्रॉ, तो ये सारे रिबन्स आपके सामने प्रदर्शित होने लगे हैं। अब आप इसके विंडोज पार्ट्स को समझें। सबसे ऊपर आप देखेंगे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। बुक 1 एक्सेल, यहां पे एक बुक 1 जो है वो वर्कबुक का नेम है। जब आप वर्कबुक को सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव किए गए वर्कबुक का नाम आएगा, एक्सेल एप्लीकेशन का नाम होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है जहाँ पे आप कोई भी टर्म्स डाल करके एक्शंस, टेक्स्ट या हेल्प को सर्च कर सकते हैं। तीसरी ओर आपको देखने को मिलेगा
एक माइनस का सिंबल और एक क्रॉस का सिंबल, जिसमें मिनिमाइज बटन का प्रयोग करके आप एप्लीकेशन को टास्क बार पर छोटा कर सकते हैं, मिनिएचर फॉर्म में ला सकते हैं। रीस्टोर या क्लोज बटन, रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग करके आप स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पे एमएस एक्सेल को प्रदर्शित कर सकते हैं, और रीस्टोर करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो के रूप में, जिस रूप में अभी आ रही है, ये रीस्टोर फॉर्म होता है, तो इसमें प्रदर्शित होगी। क्लोज पे क्लिक करके आप वर्तमान एमएस एक्सेल फाइल को या वर्ग एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। इसके शॉर्टकट होते हैं, अल्ट के साथ आप F4 की प्रेस करेंगे तब भी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ओपन करने के लिए आपको लोगो के साथ R की प्रेस करना है